नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। क्या पता था कि मासूम बच्चों के सिर से उड़ जाएगा मां का साया। वहीं मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर बेटी को जान से मारने का आरोप। लोनी थाना अंतर्गत डेलप अंकुर विहार निवासी प्रभास झा अपने बेटे सोनू ठाकुर की शादी करावल नगर निवासी अनिल झा के बेटी अर्पणा के साथ 11 जुलाई 2016 को बड़ी धूमधाम के साथ किया था। दोनों परिवार खुशहाल था। इसी बीच कई बार खुशियों का माहौल आया जब दोनों ही परिवार एक साथ खुशियों से झूम उठे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कोरोना काल में अर्पणा ने बच्चे का जन्म दिया। बच्चा लगभग 1.5 किलो का था। इसी बीच अर्पणा की तबीयत खराब होने लगी। अर्पणा को बचाने के लिए दोनों ही परिवार पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अर्पणा को बचाया नहीं जा सका। अर्पणा पीछे 3 बच्चे छोड़ गई है। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी को जान से मारने का लगाया है आरोप। यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई आएगी सामने। प्रभास चंद ठाकुर, बॉडी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं डैमेज था घर में। आयुष्मान में मेरा इलाज चला था तो मैं चला गया था कोमा में। 1 महीना 10 दिन में मेरा होश आया। अब बहू का प्रेग्नेंट थी तो कोरोना के चक्कर में सर हॉस्पिटल सब बंद था सब। तो हमने ये रेशमा सर हमने बहू का इलाज चल रहा था 8 महीना 9 महीना से। तो बच्चे का जन्म हुआ, बहुत बढ़िया से जन्म हुआ सर। जन्म होने के बाद बच्चे 1.5 किलो का जन्मा था। उसको लेके चले गए हम लोग। वहाँ एम्बुलेंस लगा था, उसको लेकर के हम चले गए नर्सरी में बच्चा को छोड़ के आए। तब तक बहू का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। लेके गए और आयुष्मान में जाके मेरी बहू खत्म हो गई। वहाँ अनिल झा आया सर, उसको पहले सूचित कर दिए थे, हम आया नहीं यहाँ। जब वहाँ आया तो आते ही 10-12 आदमी को लेके आया और आकर के हमारे बेटा को पकड़ के ले गया साइड में। कहा जो तू 15 लाख रुपया दे रहा है तो पुलिस को नहीं बुलाऊं, नहीं देगा तो पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँ। अनिल झा मेरा समझी है सर। मेरा बेटा को वहाँ मारपीट भी किया, लेकिन वहाँ से लोग किसी तरह से, बहुत लोग पब्लिक थे हमारे यहाँ का भी, तो इन्होंने इसको बचा करके लाए। उसके बाद इन्होंने तुरंत पुलिस को बुला करके और पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेज दिया। 3 दिन तक सर पोस्टमार्टम से बच्चे को आने नहीं दिया। 3 दिन के बाद हम लोगों ने कितना पैर दाढ़ी पकड़ के लाए वहाँ से। बच्चे को दाह संस्कार हुआ, सब काम किए। उसके बाद सर ये दूसरे महीने में उसी के दाह संस्कार के बाद ये आया मेरे घर पे और आकर के कहा कि तू 15 लाख दे रहा है, तू लोग जेल जाना चाह रहा है। हम कहे सर हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो बच्चे को देखूंगा 5,80,000 रुपया लगा था बच्चे का, जिसका बिल हमारे पास है। वो बच्चे को मैं दूंगा कि आपको मैं 15 लाख कहाँ से दूं। इसने कहा 15 लाख नहीं देगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सराऊंगा। तो सर उसके बाद इसने 11 तारीख को दूसरे महीने में जाकर के FIR कर दिया लोनी में। लोनी में FIR किया तो CO साहब आए थे यहाँ। CO साहब ने यहाँ का परिस्थिति देखा। परिस्थिति देखने के बाद हम लोगों से कोई तरह की बात नहीं की ज़्यादा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को कोई न पुलिस वाले का कोई सूचित किया, न कोई बात किया, न कोई घटना का जानकारी हुई कि हमारे पर केस चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद में आया है ये, मैं बीमार था, लड़का को पूछताछ के लिए CO साहब ने कई बार बुलाए। कई बार हमारा लड़का जब पुलिस ने बुलाया तब हमारे परिवार वहाँ सहयोग के लिए हर समय गया है, जिसके गवाह हमारे पास 4-5 है। लेकिन अब बेटा कहाँ है आपका? हमारे बेटा को इन्होंने इस महीना में संडे को पूछताछ के लिए बुलाए। हमारा लड़का ने तुरंत गया वहाँ जाने के बाद इसने थाना में ये अनिल झा भी पहुँच गया और इसको पहुँचने के बाद में उसको नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ने के बाद में 3 दिन थाना में रखा सर। 3 दिन के बाद सर इसको भेज दिया कोर्ट से इसको जेल भेज दिया सर। अब हम लोग का परिवार 3 बच्चा है, हम बीमार हैं, हमारी घरवाली बीमार है। अब हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं सर, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ का परिस्थिति। और अब जो वो डिमांड कर रहा है कि तुम अपना जितना भी है तेरे गांव से लेके यहाँ तक का प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो तेरे सबको जेल में सराऊंगा। यहाँ से मेरा लेना देना नहीं था। इसने लड़की को एक बार शादी से
शादी के 4 दिन के बाद चतुर्थी के दिन शादी को ये इन्होंने लड़की को कपार फोड़ दिया था। तो हम लोगों ने गए तो फिर उसी दिन दुरागमन था, मैं दुरागमन करा के ले आया। उसके बाद से लड़की उसके यहाँ जाना नहीं चाहती थी। ये शादी आपने कब किया था? 11 जुलाई को किया था सर, 2016 10 जुलाई 2016 को शादी हुई थी। और लड़की बहुत परेशान था इन लोगों से, क्योंकि लड़की इनको कभी पसंद नहीं करता था, इनके यहाँ जाना नहीं चाहता था। इसी बात से ये हमारे ऊपर नाराज रहते थे। हमारा बेटा को हर समय रात को 12 बजे 1 बजे आकर के घर में आकर के धमकाते थे कि तुम लोगों का ज़िंदगी खराब कर दूंगा। भगवान नहीं है जो उनको बचा सकते थे। तो हम तो ये थी, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमारे पति थोड़ा एक्सीडेंट का हो गए, 10 दिन एससीओ में रहे भर्ती। इसके वजह से, कोरोना की वजह से हम नहीं दूसरे अस्पताल में जहाँ 2 हुआ था नहीं ले पाए हैं। जो पास में रहेगा, मैं बच्चे सबको देखभाल करूँगी, बहू को देखभाल करूँगी। कोई है नहीं मेरे पास। बच्चे रहता है 8 बजे आता है, 9 बजे आता है दुकान से। तो थोड़ा रोजी रोटी तो चाहिए सर सबके लिए, बच्चे सबके लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे करवाए थे डिलीवरी। बच्चा उस यही पैदा हुआ है बच्चा। हाँ, 1.5 किलो का बच्चा सर पैदा हुआ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उनके, 1 लड़की है 2 लड़का है। तो इसी में उनका डेट हो गई है, खत्म। मैं अनिल कौशिक, समाजसेवी, BLF अंकुर बिहार, जो बहुत ही बहू नहीं थी, बेटी की तरह रखा हुआ था इन लोगों ने। और डिलीवरी केस था, लॉकडाउन भी चल रहा था। इस बहू को यहाँ पर नर्सिंग होम में एडमिट करवाया हुआ था। डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ही ख्याल में उनकी डेथ हुई है। मेरे सामने बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह उसको प्यार करते थे। कितने साल से जानते हैं आप इनको? मैं इनको जब से शादी हुई थी इनकी बच्चों की, उससे पहले बहुत पहले से जानता हूँ, जब से आए हैं। मेरा नाम मीना देवी। देखो जी, ऐसा है, इसमें लड़के की ना तो कोई गलती है इसमें। लड़का, इसको जब बहू के भाई प्रॉब्लम हुई, बच्चा पेट में था, तो यहाँ लेके गए हॉस्पिटल इसको। अब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जो भी हुआ है, अब उसमें तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। और रहा भाई बहू, हमने तो कभी भी ऐसी नहीं देखी कि मतलब कभी नाखुश हो। नहीं कि ये लोग अच्छे हैं, बस फैमिली। हमने तो कभी लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा नहीं भाई, बहू के साथ भी किसी के साथ। हम मतलब कभी आप ऐसा सुना नहीं। बहू भी आराम से प्यार से ही हंस बोल के ही बात होती थी आंटी से, जब भी कभी देखा तो